सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने सोचा कि आज फिर आपसे कुछ बातें करूं। बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ पे। अ, मैं कुछ शब्द कहना चाहता था नेपोटिज्म पे। मेरा ये मानना है कि नेपोटिज्म हर जगह है। अगर आप छोटे से गांव में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोहिणी जैसे जगह में बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं, और अगर आप चाहें कि बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जाकर एक प्रधान पुरोहित बन जाएं, हालांकि आप वहाँ के सारे पुरोहितों से ज़्यादा ज्ञाता हैं, आपको नहीं मिलेगा ये मौका, क्योंकि वहाँ नेपोटिज्म है। वहाँ अपने वहाँ के जो पुरोहित वर्ग हैं उनका अपना नेटवर्क है, उसको भेद नहीं सकते आप। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि आप, मैं रोहिणी का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वहीं के लोग हैं। मान लीजिए कि आप डेकोरेशन के फील्ड में जाते हैं, डेकोरेटर्स बन करते हैं, तो जिस जिस एक बंदे का डेकोरेटर चल रहा है उसका अपना नेटवर्क है। उसके के लिए उस फील्ड में जाना और एक आम आदमी के लिए डेकोरेटर्स की फील्ड में जाना, आप कंपेयर कर सकते हैं। क्या नेपोटिज्म वहाँ नहीं है? आप एक मान लीजिए कि अम, आपने एक दुकान खोला मिठाई का, आपकी मिठाई चल गई, हाँ चल पड़ी। आप कल 5 साल 10 साल में बहुत बड़े सेठ बन गए, तो अपने जो अ, पैसा के लिए गिनने के लिए या पैसा रखने के लिए जो सेठ का जो मैनेजर का पोस्ट होता है, कि अपने बेटे को नहीं देंगे या किसी और को देंगे आप? बहुत सारे लड़के लायक मिल जाएंगे जो आपके आपके खुद के बेटे से ज़्यादा लायक हो अकाउंटिंग में, मैनेज करने में, फिर भी वो आप अपने बेटे को ही देंगे। छोटा मोटा काम आप बाहर वालों से कराएंगे। मिस्त्री रख लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो नेपोटिज्म हर जगह है। तो उसी तरह बॉलीवुड में भी है। तो नेपोटिज्म ये डिस्कशन करना मुझे लगता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट डिस्कशन टू हैव, क्योंकि ये हर जगह है। अगर और लेकिन नेपोटिज्म है, लेकिन नेपोटिज्म के बावजूद लोग उस नेपोटिज्म को तोड़कर आगे आते हैं, उस फील्ड में आते हैं। उन हालांकि उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता। अगर अगर नेपोटिज्म के कारण कोई बाहर वाला आ ही नहीं सकता, तो वो जो नेपोटिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो मर जाएगा। मान लीजिए शत्रुघ्न सिन्हा का एग्जांपल लीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा जब बॉलीवुड गए, उनका कोई माई बाप नहीं था, तो उनको तो अपने रॉ टैलेंट के आधार पर उनको अपना जगह बनाना पड़ा। तो वो उस समय भी वो नेपोटिज्म के शिकार हुए होंगे। उनको परेशानी हुई होगी। उनको औरों की तुलना में, कपूर ख़ानदान वालों की तुलना में ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा अपनी एबिलिटी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए, अपने स्किल को दिखाने के लिए। लेकिन तो वो नेपोटिज्म, अगर वो कहें कि भैया मैं नेपोटिज्म का शिकार शिकार हूँ, लेकिन अपनी बेटी के लिए उनकी उनकी जो बेटी है सोनाक्षी सिन्हा, उसके लिए तो बहुत आसान होगा बॉलीवुड में आने में। तो मेरा ये कहना है कि ये डिस्कशन बेकार है। नेपोटिज्म है, इसको स्वीकारिए, और आपको ये भी स्वीकारना पड़ेगा कि आपको मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा उस फील्ड में आगे आने के लिए। अम, हर मतलब अगर नेपोटिज्म रास्ता रोक देता, तो ना कंगना रनावत आती फिल्म इंडस्ट्री में, ना प्रियंका चोपड़ा आती, ना मनोज बाजपेयी आता, ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी आता, ना पंकज त्रिपाठी आते। पंकज त्रिपाठी तो भाई गांव से हैं, और मनोज बाजपेयी तो प्रॉपर गांव से हैं, मतलब कि खलिहान है, खेत है, इस टाइप के। लेकिन वो अभी आज की तारीख में टॉप के एक्टर्स हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी वही हाल कहानी है। कंगना रनौत कहाँ से, हिमाचल से, ये शिमला से आ गई। तो ऐसे नेपोटिज्म है, इसको स्वीकार करना होगा। और आपको ये मान कर चलना होगा कि जो बड़े बाप के बेटे हैं उनकी तुलना में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास आपकी योग्यता ज़्यादा होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इसीलिए इस बात को लेकर डिस्कशन करना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। इसको आप मिटा नहीं सकते हैं, क्या करेंगे आप? नहीं, ये है लेकिन उसको भेदा जा सकता है, उसको काटा जा सकता है, और ये रहेगा। जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा के लिए नेपोटिज्म था,
सोनाक्षी सिन्हा के लिए नहीं है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा को वो मुकाम बनाने में अपने बल पर बहुत मेहनत करना पड़ा होगा और सोनाक्षी सिन्हा को उतना मेहनत नहीं करना पड़ा होगा। उनको एक मुकाम, एक प्लेटफॉर्म मिल गया पहले से, तो इट्स देयर। अब उसके लिए आप, आई थिंक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिस्कशन टू हैव। तो उसी तरह सुशांत सिंह को भी इसका सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि उसके कारण इन्होंने सुसाइड कर लिया, तो मैं उस बात को मानने के लिए इसीलिए नहीं तैयार हूँ कि ये एक बंदा हमारी आपकी तरह लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, फिर डांस करता है, पीछे दो बड़े बड़े एक्टर्स के पीछे डांस करता है, और वहाँ से वो अपनी सफ़र तय करता हुआ ए ग्रेड एक्टिंग, ए ग्रेड फिल्म्स में एक्टिंग करता है। हर साल अच्छी अच्छी फिल्में देता है, और वो उसको अचानक उसको कोई कहे कि भाई तुम, आई मीन, नो वन कैन बॉस अराउंड फॉर ए पर्सन लाइक हिम। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उसको, सुशांत सिंह राजपूत जो कि इतनी सफ़र तय कर चुका है, उसको कोई धमका नहीं सकता। मुझे नहीं लगता है कि यार तुम्हारा फिल्म ले लूँगा और ये कर लूँगा, उसके चलते मैं सेटबैक हो जाऊँ और ये टांग लो अपने आप को। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें इसकी कहानी गहरी है, और इसका इसका जवाब केवल सुशांत सिंह राजपूत दे सकते हैं, और उनके साथ वाले मित्र दे सकते हैं कि उनके मन में चल क्या रहा था। हम बाहर बैठकर थीसिस बनाते रहे और हाइपोथेसिस बनाते रहे कि ये हुआ, वो हुआ, ये किया, वो किया, लेकिन इसकी सही जानकारी केवल उसके अच्छे दोस्त ही दे सकते हैं कि भाई क्या चल रहा था दिमाग में। डिप्रेशन किसी कारण से आदमी दुखी हो जाता है, चाहे वो नौकरी ना लगे, चाहे लोगों के ताने सुनो, चाहे उम्र बढ़ गई, शादी नहीं, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस। तो ये जो दुख का कारण है, एक छोटी चीज़ से शुरू होता है, और उसके बाद वो ये फुंसी की तरह है। आपको एक फुंसी होता है, उसके बाद ये अगर आप उसका इलाज ना कराएं तो वो नासूर बन जाता है, वो धीरे धीरे आपको खा जाता है। ठीक उसी तरह एक अवसाद आपके मन में घर घर करता है, उसके बाद अगर आप उसको ट्रीटमेंट इन द सेंस कि आप उसको उसमें अब उलझ गए, उसको आपने शेयर नहीं किया दूसरों के साथ, आप उसकी खाई में गिरते गए, तो वो आपको खा जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो एक एक टाइम के बाद लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाने लगते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने लगते हैं, और दोस्तों से, इसमें सबसे बड़ा डॉक्टर जो होता है अपना दोस्त होता है, खुद का दोस्त, जिस पे आप भरोसा करते हैं। अम, तो इस तरह का कुछ हुआ उनके साथ, मुझे नहीं पता, और हम सबको नहीं पता, केवल उनकी बहनें, घर वाले या उनके दोस्त ही बता सकते हैं। तो मैं इसी बात पे ये अंत करना चाहूँगा कि मेरे मेरे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत है। पता नहीं क्या हुआ। डिप्रेशन और मेंटल इलनेस इज़ लाइक कैंसर, दिखता नहीं बाहर से, अंदर से आदमी कमज़ोर हो जाता है। आप ये इस बात को नकार नहीं सकते। चलिए बाय।